हेलो एवरीवन, मैं किरण सिंह एजुकेशन चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा गौतम बुद्ध के बारे में, भारतीय रचना के बारे में और उपनिषद के बारे में। ठीक है, अब हम उपनिषद में ही एक उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद। उसमें एक स्टोरी है, उस स्टोरी को पढ़ेंगे। उस स्टोरी में यह बताया गया है बच्चों कि अगर हमारे सामने कोई गरीब, कोई भिखारी आता है तो हमें, अगर वो कुछ मांगता है तो हमें उसे दे देना चाहिए, अगर वो हमारे क्षमता के अंदर है, अगर हम उसे दे सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि वो हमसे पूरा घर प्रॉपर्टी मांग ले तो हम उसे दे देंगे, ऐसा भी नहीं कह रही मैं। लेकिन अगर हम वो जो मांग रहे हैं वो हम अगर स्वेच्छा से दे सकते हैं, इच्छानुसार, तो हमें दे देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कोई नीडी है तभी हमसे कोई चीज मांग रहा है ना। क्योंकि अगर हम ईश्वर को मानते हैं तो ये कहा जाता है कि ईश्वर जो है वो कण कण में निवास करता है। तो अगर कण कण में निवास करता है यानी कि वो मनुष्यों में भी निवास करता है, जीव जंतुओं में भी निवास करता है, पशुओं में भी निवास करता है, प्रकृति के हर एक चीज में निवास करता है ईश्वर। तो अगर हम ईश्वर को खुश करना चाहते हैं तो हमें हर एक मनुष्य का दिल दुखाना नहीं चाहिए। अगर वो कोई कुछ मांग रहा है हमसे और हम दे सकते हैं तो हमें खुशी खुशी वो चीजें उससे दे देनी चाहिए। ठीक है, और हमें जीव जंतु पशुओं का भी ख्याल रखना चाहिए। ऐसा क्या होता है कि कोई हमें कुछ मांगता है तो हम वो चीज दे सकते हैं, हम कैपेबल हैं वो चीज देने के लिए, लेकिन फिर भी हम नहीं देते हैं, भगा देते हैं, हटो हटो हटो। पर ये नहीं करना चाहिए। हम उसको नहीं, हम ईश्वर को नाराज कर रहे हैं, ऐसा कहा जाता है। तो इसी से रिलेटेड एक कहानी है बुद्धिमान भिखारी छांदोग्य उपनिषद में, जिसे हम पढ़ते हैं। ठीक है, यह वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। शौनक व अभिप्रातीय नामक दो ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार ज्यों ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वजन, आप किसकी उपासना करते हैं? अभिप्रातीय ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओह, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है? ऋषियों ने कहा, हाँ, हम यह जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूं? मैं इस विश्व का एक भागी तो हूं। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन ना देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। से मैंने कहा स्टार्टिंग में कि सार्वभौम आत्मा को हम अगर सार्वभौम की पूजा कर रहे हैं, ठीक है, तो सार्वभौम आत्मा क्या है? वो सब में है ना। ये इस कहानी के द्वारा समझाया गया है जो इस उपनिषद में लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्याकरणविद पाणिनि। जैसे बच्चों, जैसे हम लोग आइंस्टीन का नाम लेते हैं ना हमेशा कि उनका दिमाग बहुत तेज था, वो बहुत इंटेलिजेंट थे, वैसे ही ऋषि पाणिनि भी बहुत ही इंटेलिजेंट थे। इन्होंने ही व्याकरण की स्थापना की। पहले क्या था कि भाषा ऐसी ही बोली जाती थी, ठीक है, सही है गलत है, क्या मतलब निकल रहा है, कुछ नहीं, लोग कुछ भी बोलते थे, समझते थे। ठीक है, लिखने का तरीका भी सही से नहीं था। तो ऋषि पाणिनि ने व्याकरण की स्थापना की, जिसके द्वारा जो है संस्कृत भाषा को सही रूप से लिखा और पढ़ा जाने लगा। ठीक है, इन्होंने स्वरों की, व्यंजनों की स्थापना की और भाषा का एक सही रूप तैयार किया। इसीलिए इनको व्याकरणविद पाणिनि कहते हैं। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीज गणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों यानी कि लगभग
3,000 लगभग 3,000 सूत्र के रूप में इन्होंने लिखा है। ठीक है, व्याकरणविद पाणिनि ने। अब हम जानते हैं जैन धर्म के बारे में। बच्चों, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में काफी सारी सिमिलरिटी हैं, बहुत चीजों में सिमिलर हैं ये लोग, इनके धर्म। ठीक है, तो आप जब मैं आपको जैन धर्म के बारे में बताऊंगी तो आपको लगेगा कि ये चीजें तो बौद्ध धर्म में भी हैं। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं जो जैन धर्म को बौद्ध धर्म से अलग बनाती है। और जैन धर्म बहुत ही कट्टर धर्म था, इसी वजह से इसको अभी कम लोगों ने ही फॉलो किया है। और बौद्ध धर्म आज देश में ही नहीं, विदेशों में भी फैला हुआ है। दुनिया में ऐसी कई सारी कंट्रीज हैं जो बौद्ध धर्म को मानती हैं। चलिए पढ़ते हैं जैन धर्म के बारे में। लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचार का प्रसार किया था। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 540 ईस्वी में, 540 बीसी में। ठीक है, यह बज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। ये भी क्षत्रिय थे, जैसे महात्मा बुद्ध क्षत्रिय थे, ये भी क्षत्रिय थे। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व यानी कि 540 बीसी में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में। ठीक है, इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो एक ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे, और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। ठीक है, ये हो गया इनकी माता पिता के बारे में। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। गौतम बुद्ध की भाषा भी क्या थी? प्राकृत जन भाषा। और महावीर जैन की भाषा क्या थी? प्राकृत जन भाषा। ये इन लोगों ने यही सोचा कि हम अगर जनता की भाषा में देंगे तभी जनता हमारे उपदेशों को, हमारी शिक्षाओं को समझ पाएगी तभी हमें फॉलो करेगी, है ना। जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गईं। ठीक है, वल्लभी नामक। कब? 1500। अब 1500 को बीसी में लिखेंगे या एडी में लिखेंगे? आप बताइए हमें। ये कौन सा साल चल रहा है? 2000 साल बीत चुके हैं ना हमारे। ठीक है, तो अब बताइए कि 1500 साल पहले की बात है, तो इसे हम बीसी में लिखेंगे या एडी में? हो रही है ना कंफ्यूजन? इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही मैंने वीडियो बना रखा है बीसी और एडी पर। आप उस वीडियो को जरूर देखें, आपका बीसी और एडी का कंफ्यूजन एकदम दूर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 1500 लिखा है। ठीक है, तो 1500 जो है वो 2000 से ऊपर तो है नहीं, 2000 से कम है, तो इसलिए हम इसको एडी में लिखेंगे। ठीक है, 1500 एडी। आप जानते हैं ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे महावीर जैन ने 12 वर्षों तक तपस्या की थी और फिर इन्हें एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ। ठीक है, गौतम बुद्ध और इन दोनों को ही एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब इन्होंने ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करके ज्ञान प्राप्त किया था, और महात्मा बुद्ध ने निरंजन नदी के तट पर, जो गया में है, जिसको हम आज बोध गया भी कहते हैं, गया में है, निरंजन नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे, जिसे हम आज के डेट में बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं, गया में। ठीक है, कभी आप जाइएगा तो जरूर घूमिएगा। ठीक है, वहां पर उन्होंने तपस्या की थी और उन्हें एनलाइटमेंट मिला था, यानी कि ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब जैन धर्म में क्या था कि जो महावीर जैन थे उनको 3 नामों से बुलाया जाता था, जिन, ठीक है, अरहत और निग्रंथ। जिन का मतलब था विजेता, अरहत का मतलब था पूज्य, और निग्रंथ का मतलब था बंधनहीन, यानी बंधनों से मुक्त। मैं लिख देती हूं यहां पे।
जिन का मतलब विजेता, अरहत का मतलब पूज्य, और निगृंथ का मतलब बंधनों से मुक्त। ठीक है, तो महावीर जैन को इन तीनों नामों से बुलाया जाता था। ठीक है, और जो जैन धर्म को मानते थे, जैन धर्म को ज्वाइन कर लेते थे। ठीक है, जो उनको ज्वाइन कर लेते थे इस धर्म को, उन्हें भी जो है निगृंथ कहा जाता था, यानी कि बंधनों से मुक्त कहा जाता था। कि जब वो ज्वाइन कर रहे हैं जैन धर्म को, यानी कि वो सारे बंधनों को छोड़ करके, ठीक है, बंधनों से मुक्त होकर के तब आ रहे हैं ना। और किस लिए आ रहे हैं? बंधनों से मुक्त होने के लिए भी, मोह माया त्याग करके आ रहे हैं, है ना, मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो इसलिए उनके जो भक्त थे, जो जैन धर्म को फॉलो करते थे, यानी कि जैन धर्म को ज्वाइन भी कर लेते थे, उनको निगृंथ कहा जाता था जैन धर्म में। ठीक है, जैन धर्म में एक और चीज थी बच्चों कि जैसे गौतम बुद्ध में क्या था, गौतम बुद्ध का जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म में कोई भी आकर के बौद्ध धर्म को ज्वाइन कर सकता था। ठीक है, स्टार्टिंग में तो महिलाओं को मना किया गया था, लेकिन बाद में फिर महिलाएं भी बौद्ध धर्म ज्वाइन करने लगी। ठीक है, जैन धर्म में भी महिलाएं ज्वाइन करती थी उसको, लेकिन जैन धर्म में क्या था कि एक रूल था जैन धर्म का कि आप इस धर्म को ज्वाइन करने से पहले अपने घर के जो मुखिया हैं, जो हेड हैं, उनसे उनकी अनुमति लेकर के, ठीक है, उनकी परमिशन लिए बिना आप जैन धर्म ज्वाइन नहीं कर सकते। जैसे अगर आप बच्चे हैं तो अपने माँ बाप की आप लेंगे परमिशन, और अगर आप स्त्री हैं तो अपने पति की परमिशन लेकर के आप ज्वाइन कर सकती हैं। अगर माँ बाप नहीं है तो आप अपने भाई, जो भी आपका घर का हेड होगा, उसके परमिशन के बिना आप जैन धर्म को ज्वाइन नहीं कर सकते। ये जैन धर्म का बहुत ही कड़ा रूल था। खुद महावीर जैन ने ही अपने बड़े भाई से अनुमति लेकर के ही संन्यास ग्रहण किया था। ज्ञान की खोज में निकले थे कि इनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी, तो इनके घर के मुखिया कौन हुए? इनके बड़े भाई। तो उन्होंने बड़े भाई से ही अनुमति लेकर के ही ये अपने ज्ञान की खोज पे निकल पड़े थे। तो इसीलिए इनका रूल था। ठीक है, महावीर जैन में जो उनका धर्म था, जैन धर्म, ये दो तरह के लोग इसमें होते थे, श्वेतांबर और दिगंबर। दिगंबर जो होते थे वो हमेशा न्यूड रहते थे, नग्न अवस्था में रहते थे, कोई भी वस्त्र, कोई भी चीज अपने अंग पर, शरीर पर जो है वो धारण नहीं करते थे। ठीक है, वो न्यूड रहते थे हमेशा। इसी वजह से जैन धर्म का जो ये संप्रदाय था, दिगंबर संप्रदाय, इसको महिलाएं ज्वाइन नहीं कर सकती थी। फिर एक दूसरा संप्रदाय था श्वेतांबर संप्रदाय में क्या था कि लोग सफेद रंग का वस्त्र पहनते थे, है ना, तो इसको महिलाएं भी ज्वाइन कर सकती थी। जैन धर्म को बहुत लोग मानते थे, लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग धीरे धीरे दूर होने लगे, क्योंकि इसमें ये क्या था कि आप किसी भी आपसे एक भी कीड़ा, मतलब छोटा छोटा कीड़ा भी आप नहीं मार सकते, वो भी जैन धर्म के विरुद्ध था। तो जो किसान थे, जो व्यापारी थे, जो मिठाई वगैरह बनाते थे, भोजन वगैरह बनाते थे, वो लोग इस धर्म को ज्वाइन नहीं कर सकते थे चाह करके भी, कि भाई खाना बना रहे हैं या मिठाइयाँ बना रहे हैं तो कई कीड़े मकोड़े आके मर जाते हैं या हम ही मार देते हैं। किसान जब खेती करता है, फसल उगाता है, तो बहुत सारे कीट पतंगे आते हैं जिन्हें किसान मारता है ना। तो इस वजह से जैन धर्म वो लोग ज्वाइन नहीं कर पाते थे। तो इस तरह से कई चीज़ें ऐसी थीं जैन धर्म में, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जैन धर्म को ज्वाइन नहीं कर पाए और बहुत तेज़ी से ये हर जगह नहीं फैल सका। ये इसका डिमेरिट था। लेकिन बौद्ध धर्म जो है वो आज इंडिया में ही नहीं, पूरे विश्व में कई देशों में फैला हुआ है। कई सारी कंट्रीज हैं जो बौद्ध धर्म को मानती है ना। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संघ। अब संघ ये नहीं है कि अब आपको लगेगा कि अरे लास्ट चैप्टर में भी संघ था, महाजनपद में जो पढ़ा था हमने, और ये भी संघ है, लेकिन नहीं, इन दोनों संघ में अंतर है। ठीक है, दोनों डिफरेंट हैं। वो जो संघ था महाजनपद के टाइम का,
वो जो संघ था वो था पॉलिटिकल संघ था, राजनीतिक संघ था। वहाँ पे राजनीतिक चर्चाएं होती थी, ठीक है, पॉलिटिकल डिस्कशन हुआ करते थे कि भाई कहाँ आक्रमण करना है, कैसे आक्रमण करना है, उस देश को कैसे हथियाना है, देश में क्या क्या करना है, कैसे अपने देश को आगे बढ़ाना है, कैसे देश का विकास करना है, ठीक है। तो जो भी चर्चाएं होती थी, डिस्कशन होता था, वो पॉलिटिकल होता था। पर ये जो संघ है ये अलग है। ये जो संघ है, ये असेंबली है, ये स्पिरिचुअल है, ठीक है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे रिलीजियस, ठीक है, यहाँ पे धार्मिक, ठीक है, यहाँ पे धार्मिक चर्चाएं हुआ करती थी, रिलीजियस डिस्कशन होते थे इस असेंबली में। ये दोनों में क्या डिफरेंस है ना। तो चलिए, अंतर समझ में आ गया ना, दोनों संघों में क्या अंतर है, महाजनपद वाले संघ में और इस संघ में, है ना। चलिए, महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। दोनों ही धर्म के लोग ये कहते थे कि अगर सच्चा ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें अपने घर परिवार को त्यागना पड़ेगा। तो इस वजह से बहुत से लोग जो त्याग नहीं पाते थे, वो लोग बौद्ध संघ को ज्वाइन नहीं करते थे। वो दूर से ही, जहाँ पे अपने राज्य में रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं, वो वहीं से बौद्ध धर्म को बस मानते थे और बौद्ध भिक्षुओं की, जो संघ में रहने वालों की हेल्प कर दिया करते थे, उनका समर्थन करते थे, वो सपोर्ट करते थे। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। कौन सी बुक में? विनय पिटक, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, उनके एग्जाम में ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि जो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं सब कुछ हैं वो किस बुक में लिखी गई हैं, ठीक है। तो वो लिखी गई है विनय पिटक में, ठीक। विनय पिटक जो है वो बौद्ध भिक्षुओं का, बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है। दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुणी, ठीक है, कहा जाता था। भिक्षु और भिक्षुणी जो है वो साधु के लिए जिसका यूज किया जाता है। जैसे प्राकृत भाषा में साधु और साध्वी को भिक्षु और भिक्षुणी कहते हैं, ठीक है। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास शामिल थे। संघ में कोई ऐसा रूल नहीं था। जैसे क्या था कि वर्ण व्यवस्था जो थी वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसमें क्या था कि शूद्र को एकदम अलग कर दिया जाता था। ये जो जाति थी ये अनटचेबल थी, छुआछूत को माना जाता था, ठीक है। लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा कुछ नहीं था। बौद्ध धर्म में जाति नामक व्यवधान नहीं था किसी भी चीज में। आप किसी भी जाति के हो, आप अमीर हो, गरीब हो, डजंट मैटर, सारे लोग इसमें इस संघ को ज्वाइन कर सकते थे, इस धर्म को ज्वाइन कर सकते थे, चाहे वो किसी भी जाति के हों। और शायद यही रीजन था कि उस समय जो शूद्र थे, जो महिलाएं थीं, जो टॉर्चर की जाती थी, जो शूद्र टॉर्चर किए जाते थे, परेशान हो चुके थे, वो लोग धड़ल्ले से बौद्ध धर्म और जैन धर्म को ज्वाइन करने लगे थे। ये एक सबसे बड़ा रीजन है बच्चों इन धर्मों को ज्वाइन करने का, कि जैसे ही उन लोगों ने इस धर्म को ज्वाइन किया, ये चीजें खत्म हो गई। वो हर पूजा पाठ में आ रहे हैं, सभी के साथ मिल सकते हैं, कोई उन्हें नहीं कह रहा कि तुम शूद्र हो, तुम गरीब हो, तुम महिला हो, है ना। तो ये एक बड़ा रीजन था इन धर्मों को ज्वाइन करने का महिलाओं और शूद्रों के द्वारा, ठीक है। ये हो गया संघ। विहार क्या है कि विहार का स्थापना क्यों हुआ, पहले हम ये बताते हैं, फिर कहते हैं विहार क्या है। विहार जो है एक रहने का स्थान है, जहाँ पे बौद्ध धर्म के जो लोग थे, ठीक है, संघ में रहने वाले जो उनको ज्वाइन किए थे, फॉलोअर्स थे, वो लोग वहाँ पे रहते थे। हुआ क्या कि जो बौद्ध भिक्षु थे, भिक्षुणियाँ थी, वो लोग दूर दूर तक गाँव शहरों में, इधर उधर देश विदेश में जाया करते थे, हर जगह, ठीक है। लेकिन भाई हर जगह पेशाब वसाब कर रहे हैं, गर्मी है तो कहीं भी रुक गए, कहीं भी सो लिए, कुछ भी खा लिया। लेकिन जब बरसात के समय में तो हम कहाँ ठहरेंगे, हम कहाँ रुकेंगे।
या ठंड का मौसम है तो हम कहाँ रुकेंगे, है ना। तो ऐसे में लोगों के मन में विचार आया कि कुछ ऐसा प्लेस ढूंढना चाहिए, ऐसा प्लेस बनाना चाहिए जहाँ पर हम इस बरसात के समय में और ठंड के समय में हम रह सकें। ठीक है, जैसे हिंदू धर्म में कहा जाता है चौमासा, ठीक है, यानी कि चौमासा मतलब वो 4 ऐसे मंथ होते हैं जहाँ पे हमेशा इन मंथ में बारिश होती है। तो इसी तरह से इस 4 मास में यानी कि 4 महीनों के लिए ये लोग ऐसे मठ और विहार में जो है रहते थे। ठीक है, और इसीलिए ये विहार और मठ की जो है स्थापना हुई थी। चलिए पढ़ते हैं। भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरणास्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरणास्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। ठीक है, इन्हें विहार या फिर मठ कहते थे। प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। पहले बच्चों क्या था कि स्टार्टिंग में जो गुफाएं होती थी तो पत्थरों को काट कर जो गुफाएं बनाई गई है उस गुफा को काट छाट करके विहार बनाए जाते थे, वहां पे लोग रहते थे। आप महाराष्ट्र में आप जब कभी जाओगे तो अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, वहां पे आपको कई बौद्ध विहार आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसको उन अजंता एलोरा की जो गुफा है। ठीक, तो उस जमाने में ऐसे ही विहार बनते थे। धीरे धीरे डेवलपमेंट होते गए। लोग अपनी जमीनें, जो भी अमीर लोग थे, राजा महाराजा थे, उन्होंने अपनी कई जमीनें दान में दे दी, तो वहां पे रहने का स्थान बन गया। ठीक है, बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के लिए। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। 2 धाराएं थी बौद्ध धर्म में, हीनयान और महायान। ठीक है, इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। दूसरा परिवर्तन हुआ बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, ठीक है, उन्हें बोधि की प्राप्ति हो गई, अब वो जो एकांतवास में अपना साधना करते थे तो उन्हें हम बोधिसत्व कहते हैं। ये देखिए, ये विहार है, ठीक है ना, गुफाओं को पत्थरों को काट कर ही बनाए गए हैं रहने के लायक। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयां लेकर आते थे, जिसके बदले भिक्षु और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। इसे सब कोई तो ज्वाइन करता नहीं था, सब कोई अपने परिवार को, अपने रहन सहन को, घर बार छोड़ के नहीं रह सकता, सबकी अपनी भी सोच विचार रहे हैं ना। तो जो लोग नहीं आ पाते थे, नहीं ज्वाइन करते थे बौद्ध धर्म उस समय को, वो लोग नहीं मानते थे बौद्ध धर्म को, तो इसलिए वो बौद्ध धर्म के लोगों को इस प्रकार हेल्प किया करते थे, दवाइयाँ देते थे, कपड़े देते थे, भोजन देते थे। इस प्रकार से वो अपना जो ड्यूटीज है वो निभाते थे। बोधिसत्व पूजा काफी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, ठीक है, कहाँ का, मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक फैल गई। मैंने कहा ना कि बौद्ध धर्म जो है इतना ज्यादा फैला हर जगह कि इसका प्रचार प्रसार इतना अच्छा हुआ, लोगों को इतना अच्छा लगा ये धर्म और लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया कि इस कंट्री में ही नहीं, अदर कंट्रीज में भी लोग बौद्ध धर्म को मानने लगे थे। जैसे जापान, कोरिया, चीन, थाईलैंड, बर्मा, ये सारे जो कंट्रीज हैं ये जो है बौद्ध धर्म को मानते हैं। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, ठीक है, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला है। ठीक है, थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। ये सारे कंट्रीज में भी बौद्ध धर्म बहुत ही तेजी से फैला और आज भी लोग इसको मानते हैं, बौद्ध धर्म को। ये देखिए, जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई, समय बदलता गया, तो अब ईट सीमेंट से भी ये विहार और मठ बनने लगे। ठीक है, जब भाई देश विदेश हर जगह फैल गया तो हर जगह से पैसे आने लगे, तो इंडिया में भी और अन्य देशों में भी ये बौद्ध विहार और मठ का निर्माण होने लगा था। इस प्रकार से देखिए कितने सुंदर सुंदर मठ विहार। अब वो पत्थर को काट करके और गुफाओं में रहने का चलन खत्म हो चुका था। अब इस तरह से भाई विहार और मठ जो है बनने लगे थे।
तो इसी के साथ ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। आगे का जो टॉपिक है वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।